नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके मोटिवेशनल चैनल में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक संकट या मंदी में निवेश, एक उच्च जोखिम उच्च लाभ वाली रणनीति कैसे अपनाएं। आर्थिक संकट या मंदी का दौर हमेशा ही चिंताओं और अनिश्चितताओं से भरा होता है। निवेशक उस समय को जोखिमपूर्ण मानते हैं और ज़्यादातर निवेशक अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक और सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। हालांकि कुछ साहसी निवेशक ऐसे समय में उच्च जोखिम उच्च लाभ वाली रणनीति अपनाते हैं। इस वीडियो में हम आर्थिक संकट या मंदी में निवेश की उच्च जोखिम उच्च लाभ वाली रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण सवालों से, जिनके जवाब आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाले हैं। आर्थिक संकट या मंदी के दौरान निवेश क्यों महत्वपूर्ण है? मंदी के समय में किन क्षेत्रों में निवेश करना सबसे सुरक्षित होता है? उच्च जोखिम उच्च लाभ वाली रणनीतियों के क्या फायदे और नुकसान हैं? विपरीत निवेश रणनीति क्या है और यह मंदी में कैसे काम करती है? मंदी के समय में स्टॉक मार्केट में निवेश करने की क्या फायदे हो सकते हैं? मंदी के समय में स्टॉक मार्केट का फायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं? रियल एस्टेट में मंदी के दौरान निवेश करने का सही समय कैसे पहचाना जाए? मंदी के दौरान गोल्ड और कीमती धातुओं में कितने निवेश करना और कितने रुपए का निवेश करना सुरक्षित होता है? क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मंदी के समय में म्यूचुअल फंड और एसआईपी निवेश के लाभ और जोखिम क्या हैं? आर्थिक संकट में निवेश के लिए सही वित्तीय सलाहकार का चयन कैसे करें? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक एक पॉइंट अब विस्तार से जानते हैं। 2008 का वित्तीय संकट और उसके बाद आई महामंदी अभी भी कई निवेशकों की याद में ताज़ा है। लोगों ने देखा कि उनके पोर्टफोलियो का मूल्य 30% या उससे ज़्यादा कम हो गया और बुजुर्ग कर्मचारियों ने देखा कि उनकी कई योजनाएं इस स्तर तक गिर गई हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति योजनाएं खतरे में पड़ गई। भयंकर मंदी के दौरान तर्कसंगत तरीके से काम करने के बजाय बहुत से लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं और मामले को और भी बदतर बना देते हैं। हालांकि जहां कई लोग घबरा गए या उन्हें अपनी संपत्ति कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, वही धैर्यवान व्यवस्थित निवेशकों के एक छोटे समूह ने शेयर बाजार के पतन को एक अवसर के रूप में देखा। संकट के समय निवेश करना निसंदेह जोखिम भरा है, क्योंकि रिकवरी की समय सीमा और दायरा सबसे अच्छा अनिश्चित हैं। डबल डिप मंदी एक वास्तविक संभावना है और नीचे का चयन करने का प्रयास काफी हद तक भाग्य का मामला है। फिर भी वे निवेशक जो बिना तर्कहीन भय और चिंता के संकट में निवेश कर सकते हैं, वे रिकवरी के दौरान बहुत अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक या वित्तीय संकट से परिसंपत्ति की कीमतें गिर सकती हैं तथा मंदी और उच्च बेरोजगारी का दौर आ सकता है। हालांकि गिरती कीमतें अल्पावधि में आपके निवेश खातों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन संकट के समय परिसंपत्तियों को खरीदने के अनूठे अवसर भी सामने आ सकते हैं जब वे बिक्री के लिए उपलब्ध हो। निवेशक मनोविज्ञान भविष्यवाणी करता है कि लोग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही स्थितियों में जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए शांत चित्त बने रहना और उचित सावधानी बरतना आपको अवसरों को पहचानने में मदद कर सकती है। निवेशकों को कैसे प्रभावित करता है? निवेशक आमतौर पर पारंपरिक वित्तीय सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी के अनुसार व्यवहार नहीं करते, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए तर्कसंगत तरीके से कार्य करता रहता है। उसके बजाय लोग अक्सर तर्कहीन तरीके से व्यवहार करते हैं और भावनाओं को बीच में आने देते हैं, खासकर जब अर्थव्यवस्था में कुछ अराजकता हो रही हो। व्यावहारिक वित्त का उभरता हुआ क्षेत्र यह वर्णन करने का प्रयास करता है कि लोग वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं बनाम वित्तीय सिद्धांत उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। व्यावहारिक वित्त से पता चलता है कि लोग केवल जोखिम से बचने के बजाय वास्तव में नुकसान से अधिक बचने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि लोग समान आकार के लाभ से प्राप्त खुशी की तुलना में नुकसान के भावनात्मक दर्द को अधिक महसूस करते हैं। उसके अतिरिक्त हानि विमुक्ता लोगों की विजेताओं को बहुत जल्दी बेचने और बहुत लंबे समय तक नुकसान को बनाए रखने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। ये भावनात्मक पूर्वाग्रह रिकवरी शुरू होने के बाद भी बने
रह सकते हैं। निवेशक बाजार में पूंजी लगाने से कतराते हैं। उदाहरण के लिए 2022 में कोविड-19 से प्रेरित छोटी मंदी के बाद ब्लैक रॉक ने 1000 निवेशकों से पूछा और पाया कि साक्षात्कार में शामिल 45% मिलेनियंस ने साल भर में अधिक इक्विटी एक्सपोजर जोड़ा, जबकि 49% ने सर्वेक्षण के 6 महीने के भीतर और अधिक जोड़ने की उम्मीद की। संकट का लाभ कैसे उठाए? जबकि अधिकांश निवेशक संपत्ति की कीमतों में गिरावट के कारण घबरा जाते हैं, शांत दिमाग वाले लोग परिणाम स्वरूप कम कीमतों को खरीदने के अवसर के रूप में वह देखते हैं। डर से प्रेरित उन बेचैन व्यक्तियों से संपत्ति खरीदना उन्हें बिक्री पर खरीदने जैसा ही है। अक्सर डर संपत्ति की कीमतों को उनके मौलिक या आंतरिक मूल्यों से काफ़ी नीचे ले जाता है, जो धैर्यवान निवेशकों को पुरस्कृत करता है, जो कीमतों को उनके अपेक्षित स्तरों पर वापस आने देते हैं। संकट में निवेश से लाभ उठाने के लिए अनुशासन, धैर्य और जाहिर है अवसरवादी खरीदारी करने के लिए उपलब्ध तरल संपत्तियों में पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। जब विपत्ति आती है तो निवेशक सबसे बुरे से बुरे डरते हैं और शेयर को उसी के अनुसार दंडित किया जाता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से जब धूल साफ हो जाती है तो आशावाद वापस आ जाता है और कीमतें फिर से उसी स्तर पर आ जाती हैं जहां वे पहले थी। बाजारों ने एक बार फिर कथित उथल पुथल के बजाय मौलिक संकेतों पर प्रतिक्रिया दी। इस तथ्य को पहचान कर कि बाजार अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है, एक स्मार्ट निवेशक सस्ते दामों पर शेयर और अन्य संपत्तियां खरीद सकता है। संकट के समय निवेश करने का एकमात्र तरीका शेयर बाजार नहीं है। ग्रेट मंदी के दौरान आवास बाजार के बुलबुले के फूटने के कारण घरों की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। जो लोग अब अपने बंधकों का भुगतान नहीं कर सकते थे, उनके घर जब्त कर लिए गए और कई घर डूब गए। जहां बैंक को दी जाने वाली बंधक राशि संपत्ति के इक्विटी मूल्य से अधिक थी। घर खरीदने वाले और रियल एस्टेट में निवेश करने वाले लोग सामान्य से कम कीमत पर मूल्यवान अचल संपत्ति खरीद सकते थे। परिणाम स्वरूप आवास बाजार के स्थिर होने और ठीक होने के कारण उन्हें आकर्षक रिटर्न मिला। संकट आने की शर्त क्या है? संकट पर कैसे पैसे कमाने का एक और तरीका यह शर्त लगाना है कि संकट आएगा। शॉर्ट सेलिंग स्टॉक या शॉर्ट इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर मंदी के बाजार से लाभ कमाने का एक तरीका है। शॉर्ट सेलर उन शेयरों को उधार लेता है जो उसके पास पहले से नहीं है और उन्हें बेच देता है और उम्मीद है कि उन्हें कम कीमत पर फिर से खरीद लेगा। डाउन मार्केट से पैसे कमाने का एक और तरीका ऑप्शन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है, जैसे कि पुट खरीदना जो बाजार में गिरावट के साथ मूल्य में वृद्धि करता है। कुछ निवेशक कॉल ऑप्शन बेचते हैं जो पैसे से बाहर होने पर शून्य की कीमत पर समाप्त हो जाएगा। बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट में भी इसी तरह की रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है। हालांकि कई निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग से प्रतिबंधित किया जाता है या उनके पास डेरिवेटिव मार्केट तक पहुंच नहीं होती। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो उनमें शॉर्ट सेलिंग के खिलाफ भावनात्मक या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हो सकता है। इसके अलावा अगर बाजार गिरने के बजाय बढ़ता है और मार्जिन कॉल जारी किए जाते हैं तो शॉर्ट सेलर को नुकसान के लिए अपनी स्थिति को कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आज ऐसे ETF हैं जो लॉन्ग ETF शेयरों के धारकों को बाजार में शॉर्ट एक्सपोजर देते हैं। तथा कथित व्युत्क्रम ETF का लक्ष्य अंतर्निहित इंडेक्स रिटर्न के हर नकारात्मक 1% रिटर्न के लिए 1 से ज़्यादा प्रतिशत रिटर्न देना हो सकता है। कुछ व्युत्क्रम ETF गियरिंग या लीवरेज का भी उपयोग कर सकते हैं जो अंतर्निहित में हर 1% नुकसान के लिए या 2 से ज़्यादा प्रतिशत या यहाँ तक कि 3 से ज़्यादा प्रतिशत रिटर्न देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो खुद को संकट से बचाना चाहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ऐसी घटना पर दाव लगाना चाहते हो, उनके लिए एक अच्छी तरह से विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो का मालिक होना जिसमें कम सहसंबंध वाले परिसंपत्ति वर्गों में स्थितियां शामिल हैं, झटके को कम करने में मदद कर सकता है। डेरिवेटिव बाजारों तक पहुंच रखने वाले लोग संभावित नुकसान की गंभीरता को कम करने के लिए सुरक्षात्मक पुट या
कवर्ड कॉल जैसी हेजिंग रणनीतियां भी अपना सकते हैं। मंदी में निवेश का महत्व आखिर क्या होता है? तो मूल्यांकन में गिरावट। मंदी के दौरान कई उच्च मूल्यांकन वाली कंपनियों के शेयरों के मूल्य में गिरावट होती है। यह निवेशकों को कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों के शेयर खरीदने का अवसर प्रदान करता है। कम प्रतिस्पर्धा। मंदी के दौरान निवेशकों की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिससे निवेश के अच्छे अवसरों पर कम प्रतिस्पर्धा होती है। यह आपके बेहतर रिटर्न प्राप्त करने का एक अच्छा मौका देता है। विपरीत निवेश रणनीति। मंदी में विपरीत निवेश की रणनीति अपनाना, जहां आप बाजार की दिशा के विपरीत निवेश करते हैं, आपको उच्च लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकती है। उच्च जोखिम उच्च लाभ वाली रणनीति आखिर क्या है? स्टॉक मार्केट में निवेश। मंदी के दौरान अच्छी वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों के शेयर कम मूल्य पर खरीदना एक लाभकारी रणनीति हो सकती है। इन कंपनियों के शेयर बाजार के स्थिर होने पर तेजी से वह बढ़ सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश। मंदी के दौरान रियल एस्टेट के दाम भी बहुत गिर जाते हैं। वह समय संपत्ति खरीदने का एक अच्छा अवसर हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो भविष्य के विकसनशील होने की संभावना ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी। आर्थिक संकट के दौरान एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करते रहना एक सुरक्षित और लाभकारी तरीका हो सकता है। बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। गोल्ड और कीमती धातुएं। आर्थिक संकट के समय गोल्ड और अन्य कीमती धातुएं सुरक्षित निवेश मानी जाती हैं। ये न केवल निवेश को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि अच्छे रिटर्न का भी स्रोत होती है। क्रिप्टो करेंसी। उच्च जोखिम और उच्च लाभ की श्रेणी में आने वाली क्रिप्टो करेंसी में मंदी के दौरान निवेश करना एक साहसिक कदम हो सकता है। हालांकि इसमें उच्च अस्थिरता और जोखिम होता है, लेकिन सही समय पर निवेश करने से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। जोखिम और सावधानियां हमें क्या रखनी है? विविधीकरण। अपने निवेश के विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विभाजित करना एक सुरक्षित तरीका है, जिससे जोखिम कम होता है। लंबी अवधि का दृष्टिकोण। उच्च जोखिम उच्च लाभ वाली रणनीतियों को अपनाते समय लंबी अवधि का दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। यह बाजार को आपको उतार के चढ़ाव को जो बचा सकता है। अनुसंधान और विश्लेषण। निवेश करने से पहले गहन अनुसंधान और विश्लेषण करना आवश्यक है। किसी भी कंपनी संपत्ति या निवेश विकल्प का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। वित्तीय सलाहकार। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं तो एक वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वे आपको वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों के आधार पर सही निवेश निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक संकट या मंदी में उच्च जोखिम उच्च लाभ वाली रणनीतियों को अपनाना साहस और धैर्य की मांग करता है। यह समय निवेशकों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही समय पर सही जगह पर और सही रणनीति के साथ निवेश करने से बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अनुसंधान और ज्ञान के साथ निवेश करें और लंबी अवधि के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।